तो इस चैप्टर की शुरुआत सॉरी ये तो न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये मानवा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब इसका एनीमे बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं इसकी मानवा कवर करने वाला हूँ और इसकी मानवा कंप्लीट है, मतलब 300 चैप्टर है इसके। तो लेट्स गो। मानवा की स्टार्टिंग में हम एक टकले को देखते हैं जो शक्ल से बहुत ज़्यादा कमीना घटिया नीच इंसान लग रहा है और वो कर रहा है लाइव स्ट्रीम, वो भी अपने स्कूल में, और वो बोल रहा है हेलो एवरीवन इट्स योर बॉय पार्क गो विथ 7 लाख अमेजिंग न्यू सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब करो, इसकी तो वाट लगाऊंगा मैं। 7 लाख मेरे 8 लाख करो। तुम भीख मांगने का तरह का थोड़ा कैजुअल था पर सब्सक्राइब। और उसकी ऑडियंस भी थोड़ी मतलब ठीक ठाक ही है, सब लोग बोल रहे हैं हाय पागो सब पागो और ये सब बोल रहे हैं लोग सब लोग। और वो टकला कमीन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है और आज के लंच लाइव स्ट्रीम पर हमें ज्वाइन करने वाली है एक ब्यूटीफुल क्लासमेट मेरी रूमी। और रूमी बोल रही होती है कि मैंने अभी भी चालू करी हूँ तो थैंक यू तुम लोग का देखने के लिए। नो कमेंट छोड़ कर दो। और उसका जो कमेंट सेक्शन है वो लोग बोल रहे होते हैं ये कौन है, अरे पागो पागो तू इसे प्रमोट क्यों कर रहा है भाई, ऐसे मतलब ऐसा बोल रहे हो लोग, मैं बता रहा हूँ। वो थोड़ा टिल्ट होके बोलती है मैं अपना बेस्ट करूंगी तो प्लीज नाइस टू मीट यू, मतलब सीधा खड़े खड़े नहीं बोल सकती साली। और सामने वाली जो पब्लिक होती है वो भी बोल रही थी ओ गॉड ये है वर्थ वॉचिंग, ओ कैमरा एंगल वुड पे ऑफ, मतलब देख देख लो, मैंने पहले बोला भाई, इसीलिए मैंने बोला था नो कमेंट्स। कोई बोलता है न्यू ट्यूब और वो जो पागो कमीना कुत्ता नीच इंसान है वो बोलता है रूमीज अपने फॉलोअर्स को बताओ कि तुम किस टाइप की वीडियोस बनाओगी। रूमी भी थोड़ा टिल्ट होकर तरह खुशी खुशी अरे मैं मेकअप और ये सब बारे में बनाऊंगी वीडियो। सबके सब लोग और इवन इन लोगों की माँ लोग भी सोचते हैं ये लोग न्यू ट्यूबर्स है। और वो जो रूमी होती है वो कहीं पॉइंट आउट करते हुए बोलती है यप मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है इस मेकअप पर, तो हमारा मेकअप मॉडल देखना चाहोगे तुम लोग। और वो उन लोगों का मेकअप मॉडल दिखाती है जो और पब्लिक भी बोल रही है ऐसी है सब लोग भाई। और कमेंट सेक्शन उसका मजाक उड़ा रहा होता है, वो बंदा अपने मन में सोच रहा था अबे यार ये कमीने नीच कुत्ते लोग, ये लोग मेरा यूज कर रहे हैं तो कम से कम मुझे अपने यूट्यूब अकाउंट का जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा तो दे दो। और हम देखते हैं उसे बैठाए हुए उन लोग और वहां पे अपनी लाइव स्ट्रीम मस्त में चालू करके रखे हैं। और वो टकला होबिन के एकदम पास आते हुए बोलता है हे होबिन मेरे व्यूवर्स को हाय तो बोल दे। और वो मरे हुए कुत्ते वाला फेस बना के बोलता है और थोड़ी ही स्माइल के साथ बोलना ये। और वो कमीना अपने व्यूवर्स के पास आते हुए बोलता है अगर आप वो सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो मैं तुम में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को कंप्यूटर देने वाला हूँ। और कोई अपने मन में सोच रहा था यार एक घंटा मेरा सब बना के बोल रहा है कुत्ता कमीना। फिर पाक को होबिन के पास आता है बोलता है अरे अरे इधर आ हमारे व्यूअर्स को हाय तो बोल दे। और होबिन ना चाहते हुए भी जबरदस्ती का हंसते हुए बोलता है और अपने मन में सोचा था अजी मेरे घंटे का हाय बोल। और हाँ वैसे मेन कैरेक्टर यही बंदा है। फिर हमारा सीन कट होता है और मेल वॉशरूम में क्या करने, ओ अच्छा होबिन आया है अपना मुंह धुलने। और हमें दिखाया जाता है होबिन का चेहरा जो शायद रो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बुली हो रहा है इसलिए रो रहा है और वो गालियां दिए जा रहा है सबको और सोच रहा होता है कि मुझे स्कूल नहीं आना है यार। और वो अपने मुंह पे जोर जोर से पानी मारते हुए बोल रहा होता है तुम लोगों को पता है मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ, क्योंकि सबके सब किसी एक चीज में अच्छे होते ही हैं सिर्फ मेरे को छोड़कर। फिर बोलता है पागो को ही अबे मैं इसका नाम नहीं ले रहा, बोल रहा है कमीना को ही देख लो उसके पास 7 लाख सब्सक्राइब करो। फिर बोलता है कि उसके ग्रेड्स एकदम 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 ही घटिया थे, मतलब नोबिता से भी घटिया थे, पर उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है फिर भी वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। बोलता है इन रूमी को ही ले लो वो तो एक न्यू ट्यूबर है, वो बस अपने लुक्स पर ही रिले कर सकती है और वो अपनी जिंदगी आराम से जी लेगी, मतलब नो कमेंट्स। और उसका जो मेकअप लगा हुआ था वो सब उसके पैरों के पास गिरते हुए सोच रहा होता है कि मैं ही एक अकेला हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे ग्रेड भी बहुत ही ज्यादा घटिया है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। और उसके मुंह से पूरा मेकअप उतरते हुए बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो किसके पास कुछ नहीं है। और हमें उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है ब्रो इस मिड बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है पर बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, मतलब ग्लो कर सकता है। अबे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ। फाइनली वो वहां से बाहर निकलते हुए बोलता है फाइनली सारा का सारा मेकअप उतर गया, मैं सोच भी नहीं सकता उसने मेरी नेक के पीछे भी लगाया था। होबिन अपने आप को कोसते हुए ये सब सोचते हुए बाहर निकल ही रहा होता है पर तभी उड़ते हुए एक लात आती है और वो सीधा का सीधा होबिन की छाती पे लग जाती है। और होबिन अपने मन में खाली एक ही चीज सोच रहा होता है ये सब बहुत ज्यादा पथेटिक है।
जो लात खाने के बाद होबिन सीधा जमीन पे गिर जाता है और वो बंदा उसको मारते हुए बोलता है, मैंने तेरे को पहले ही बोला था लाइव स्ट्रीम पे गंदा दिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तू मेरी लाइव स्ट्रीम खराब करना चाहता है। होबिन वहाँ लेटे लेटे बहुत ज्यादा ही मार खा रहा होता है, मन में गालियां दे रहा होता है, पर वो बंदा उसको मुंह पे गालियां दे रहा था क्योंकि उससे इसकी फटी थोड़ी ना है। और हमें बताया जाता है ये माइकी की 69th कॉपी कौन है, इसका नाम है स्नैपर पाक गो, जहाँ हमारी क्लास पर रूल करता है और ये उसका राइट हैंड मैन है और तो और उसका कैमरा मैन भी है। हम देखते हैं स्नैपर उसको लात पे लात मारे ही जा रहा है और हेल्विन बोल रहा है रुक जाओ प्लीज प्लीज मुझे मारो मत यार। हमें बताया जाता है ये जो छठी कॉपी है माइकी की, ये है उन लोगों के ग्रुप का पार्ट जो बुली करते हैं सारे के सारे बच्चों को स्कूल में। पर एक प्लॉट ट्विस्ट भी फेंक के मारा जाता है और बोलता है बट ये लड़ नहीं सकता, और होबिन उसको एकदम गुस्से में देख रहा होता है और उससे इस चूतिए की सच में फट जाती है। तक भी चिकमा बनने के चक्कर में वो थोड़ा सा हंसता है, बोलता है फिर अपना सस्ता माइकी अपना ऑरा बचाने के लिए बोलता है कि अहो भागो, तूने देखा इस चूतिए ने मेरे को कैसे देखा, एकदम ऑकवर्ड सी हंसी हंसते हुए बोल रहे हैं सब। फिर बोलता है कि अरे भाई मैं तो मुंह देता था अभी अपनी पैंट में, मेरी इतनी फट गई थी, मेरे को लग रहा है सच में फट गई थी भाई तेरी। वो भी हम लोगों को बताता है कि ये चूतिया फाइट तो गलती से भी नहीं कर सकता, पर फिर भी ये इन लोगों के साथ रहता है। फिर हम पागो को देखते हैं जो मेरे को लग रहा है ऐसे एक वैम्पायर मूवी है, उसमें जो ट्रेनिंग के लिए वैम्पायर लोग को मारते हैं ना, ये मेरे को वो लग रहा है। पागो बोलता है कि अच्छा तो होबिन ने कुछ करा है क्या, होबिन बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहा है आजकल, हाँ है ना। फिर होबिन हमें बताता है कि स्नैपर ने अपना स्टेटस कमाया है पागो को देकर, सॉरी पागो का कैमरामैन बन। फिर अपना सस्ता माइक एकदम क्लोज आता है होबिन का, बोलता है वो अब तू क्या करने वाला है इसके बारे में अब। फिर हमें होबिन बताता है कि इस बकलैंड की पावर सिर्फ और सिर्फ पागो का बैकअप है और ये एक्ट तो ऐसे करता है कि ये बहुत बड़ी तोप है। बड़ी छोटी तोप का तो पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता इसके पास कोई तोप है। यू नो व्हाट आई मीन। वो भी नीचे पड़े पड़े कांपते कांपते हमें बता रहा होता है ये कमीना खाली मेरे को मारते रहता है और मुझे बहुत ज्यादा ही ह्यूमिलिएट करता है, और ये है एक स्कूल की लाइफ और वॉयलेंस एक ही फॉर्म का नहीं होता है। तभी कोई बोलता है ओ माय गॉड। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो जो रूमी थी उसने ये बोली थी ओ माय गॉड। फिर बोलती है पागो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और पागो फिर चौड़ में मतलब पौरा प्लस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर रूमी एकदम खुश होते हुए बोलती है कि मैंने 3 लाख वॉन कमा लिए बस इसी चीज को करते हुए। 3 लाख वॉन भाई यहाँ तो मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब। और पागो अपना पैर खुजाते खुजाते बोलता है मैंने तो बोला था ना, तू तो बहुत ज्यादा ही हॉट है पहले से बुढ़े लोगों की जान निचोड़ने के लिए। अगेन यू नो व्हाट आई मीन। और फिर होबिन बोलता है 3 लाख वॉन, और इन लोगों ने तो कुछ करा भी नहीं है और वो लोग वीडियो बनाकर 3 लाख वॉन बना लिए। और अपना सस्ता वैम्पायर उसको बोल रहा होता है कि तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। बोलती ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत खतरनाक चीजें मिलेगी जो तुमने देखी भी नहीं होगी। तभी हमें फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है, वो बोलता है डैम शायद मुझे भी एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए। ये अपनी माइकी की सस्ती कॉपी है, वो भी होबिन के बाजू में बैठा हुआ। ये सुनकर होबिन ऐसी शक्ल बनाता है कि ऐसा लगता है उसकी मम्मी चुरा लिया उसने, और वो अपने मन में बोलता है क्या 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 ये यूट्यूबर, अबे अपने सपने में बनी हो यूट्यूबर। फिर अपनी माइकी की सस्ती कॉपी अपना स्ट्रगल बता रहा होता है बहुत ही नोट कर करके, पर मैं वो नहीं बताऊंगा, छोड़ो उसे। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना भाई क्या सोच रहा है। अपना भाई सोच रहा होता है कि सच में सब के सब और उनकी माँ लोग भी एक यूट्यूबर बनना चाहते, मतलब यूट्यूबर बनना चाहते, पर उनकी माँ क्यों बनना चाहती, व्हाट द हेल। बोलता है कि इवन मैंने भी सोचा था ये सेम चीज। फिर अपना माइकी की सस्ती कॉपी उस केले के पास जाता है और बोलता है ए पागो तुझे लगता है हम लोगों को एक नया यूट्यूब चैनल बनाने की सोचना चाहिए। पागो वहीं बैठे बैठे बोलता है तुझे पैसे कमाना है क्या, अबे यूट्यूब बच्चे लोग को पे नहीं करता, देखो अपने घर वालों का रजिस्टर्ड अकाउंट चाहिए रहेगा, बैंक डिटेल भी चाहिए रहेगी। जो सुन के वो बोलता है अबे यार इसकी बेंदी पुंदी मारू, अंगड़ाइयां लेते हुए बोलता है कि अबे शिट मैं अपने घर वालों का अकाउंट यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग ने मुझे स्कैम करते हुए पकड़ लिए थे। सब बोलते बोलते उसके दिमाग में एक आइडिया तो बोलता है वेट अ मिनट, और वो देख रहा होता है हमारे होबिन को। हमारा होबिन भी उसे देख लेता है, दोनों की आंखों की चिंगारियां एक दूसरे में भड़कती, कहां से कहां पहुंच जाता हो भाई। और फिर अपना सस्ता कॉपी आता है होबिन के पास, बोलता है ओ तो तेरी माँ अभी तक जिंदा है या टपक गई है बता जल्दी, क्योंकि वो शायद कुछ बीमारी मरती ना, अगर टपक गई तो मेरे को उनका अकाउंट यूज करने दे बस। जो सुन के होबिन तो एकदम हैरान है और अगले पल उसको गुस्सा आने लगता है, उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी पीछे से कोई बोलता है ओह शिट अबे बहुत ज्यादा ही आगे नहीं चले गया तू, तेरे को माफी मांग लेनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही हार्श था।
और अपना माइके की सस्ती कॉपी थोड़ा और बनाने के लिए पीछे मुड़ के बोलता है, हाँ ये हार्स था। पागो थोड़ा चौड़ में आने के लिए बोलता है, अबे तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तेरी माँ जिंदा है या टपक गई, सीधा सीधा पूछ लेना चाहिए था कि तेरी माँ अभी तक जिंदा है। और वो बाजू में उसके रूमी बैठी होती बोलती है अबे मैं बता रहा हूँ ये रूमी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है वरना खुद मजे लेता। और रूमी भी उसको बोलती है हाँ हाँ तुझे अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। और पागो पूछ लेता है कि क्या तेरी माँ अभी तक जिंदा है। और सस्ती कॉपी बोलता है कि ओ पागो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मैं यहाँ एक अकेला ट्रैश तो नहीं हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ हंसे थे उन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए। फिर तो ना भाई होबिन वहां नीचे पड़े पड़े बहुत ज्यादा ही गुस्सा होते होते बोलता है, मुझे मुझे इसे मुंह पे बहुत कस के मुक्का मार देना चाहिए अभी के अभी। उसे अपने मन में थोड़ी और बहुत ज्यादा ही गालियां देता है और फिर आखिरी में बोलता है आई एम सॉरी मॉम। फिर हमें उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जो वेंटिलेटर पे सो रही है। अपना भाई मन में सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। फिर उसकी माँ उठ के उसको बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं सही हो चुकी हूँ घर पे जाने के लिए, मैं यहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। पर हमारे भाई को भी पता है ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है और बोलता भी है कि मेरी माँ बहुत बड़ी झूठी है, मतलब वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फिक्र करते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार झूठ बोले जा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ चलो घर पे वापस चलते हैं। फिर अपना भाई वहां से खड़े होते हुए बोलता है कि मैं घर पे सारी की सारी चीजें संभाल ले रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ अच्छे होने पर फोकस करो। और उसकी माँ बोलती है कि पर मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे बार बार बहुत ज्यादा चिंता हो रही है इस महीने की यूटिलिटी बिल्स की वजह से। और होबिन बोलता है कि मॉम ये सब की फिक्र आप मत करो, ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। फिर उसकी माँ बोलती है कि ये बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा तुम्हें इतने सारे मनी कमाना, वो भी अकेले। फिर हमें होबिन बताता है कि अगर ये इस हॉस्पिटल से निकले तो मुझे पक्का पता है इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही वर्स होती जाएगी। ये सब अपना भाई सोच रहा होता है। उसकी माँ पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या क्या तुम झगड़ा कर रहे थे कहीं। और अपना भाई सच बताने में बहुत ज्यादा ही हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है अगर उसकी माँ को सच पता चल गया तो वो बहुत 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 ज्यादा ही वरी करने लगेगी। इसीलिए वो अपने फेस पर बहुत ज्यादा ही फेक स्माइल आते हुए बोलता है, क्या आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता है ना मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो मार खा के आऊँ। फिर अपना भाई अपने को बताता है कि मैं भी एक बहुत बड़ा ही झूठा हूँ। कोई काउंटर पे पैसे देते हुए बोलता है ये है 3 लाख वॉन। और सामने से रिसेप्शनिस्ट बोलती है क्या आपको एक रिसिप्ट चाहिए। अपना भाई बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो बोलती है कि मुझे मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क करना होता होगा हर बार इस फीस को पे करने के लिए। भाई लोग आवाज थोड़ी इधर उधर हो रही है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैनेज कर लेना यार, और सब्सक्राइब भी कर ही लेना अगर मैनेज कर रहे हो तो मतलब। फिर अपना भाई अपने मन में बोलता है 3 लाख वॉट, कुछ लोग तो इसे ऐसे ही कमा लेते हैं बस एक छोटी सी लाइव स्ट्रीम करते हुए, वो भी लंच टाइम में। पर हमें उसका फेस दिखाया जाता है, वो बोलता है पर मेरे लिए मुझे 1 हफ्ते लग जाते हैं इसे कमाने के लिए। हम एक पैटी को देखते हैं, मतलब वो एक पिज्जा शॉप में काम कर रहा है अपना, और हम देखते हैं हमारे भाई को ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं, मतलब 10-15 ऑर्डर एक साथ आ चुके हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही पैनिक कर चुका है। फिर अपना भाई बोलता है कि मुझे 1 हफ्ता पार्ट टाइम करना पड़ता है ये 3 लाख वॉन कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। अपना भाई पसीना पोंछते हुए सारी की सारी कैलकुलेशंस करने लगता है, मतलब उसका जो गैस का बिल है सारे बिल को इंटरेस्ट लोन वोन सब मिला के बोलता है मुझे 1.18 मिलियन वॉन चाहिए इन टोटल, मैं ये सारी की सारी चीजें अगले महीने तक कैसे करने वाला हूँ। फिर वो जो काउंटर था उस पे बहुत ज्यादा ही कस के एक मुक्का मारता है और फिर अपने मन में ही सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 वॉन कमाता हूँ एक शिफ्ट काम करने के बाद, वो भी स्कूल के बाद। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वीडियो से 3 लाख वॉन कमा ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की फॉल्ट है, मेरी जिंदगी तो नर्क बनी है। पर तभी कोई बोलता है होबिन वो सारी की सारी पैटीज कहाँ हैं, और वो बोलने वाली एक लड़की है। अपना भाई उसको देखते ही अपनी सारी की सारी बातें वापस लेते हुए बोलता है मैं जो बोला मैंने सब वापस लेता हूँ। अपना भाई उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है वो सारी की सारी चीजें फ्रीजर में है तो तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा उनको ढूंढने में। वो बोलती है रियली थैंक यू। उसका नाम बताया जाता है जो है बोमी चोई, मैं चोई बुलाऊंगा इसको। और हम देखते हैं चोई के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। कोई बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा, फिर कोई बोल रहा होता है अरे अरे मुझे पता है वो कहाँ है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। पर चोई सीधा सबको मना कर देते, बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अपना भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ब्लश, मतलब एक छोटी सी कन्वर्सेशन पे इतना ज्यादा ब्लश करते हुए बोलता है होली शिट मैंने उससे बात करी, बोमी से मैंने बात करी। भाई देखो मैंने ऐसी आवाज इसलिए निकाला क्योंकि ऐसे ऐसे सब टाइम पे ऐसी ही आवाज निकलती है यार। और अपना भाई उसको ताड़ते हुए बोलता है ये सबसे हॉटेस्ट गर्ल है हमारे स्टोर में। वो किसी को बोल रही होती है गुड इवनिंग मैं तुम्हारा ऑर्डर ले सकती हूँ। देखो अब तुम लोग कुछ सोच रहे होगे, मुझे पता है तुम लोग बहुत गंदे लोग हो, इसलिए मैं आज जो
जोक नहीं मारूंगा, गंदी बात। और अपना भाई बोलता है कि मुझे बस उसे देखने से ही बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। अबे किस लेवल का सिंप है साले तू। पर तभी कोई बोलता है, हेलो गाइस, इट्स योर बॉय विद 7 लाख अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब करो यार, 70 लाख हो गए इसके। वो बंदा कोई और नहीं, अपना सस्ता वैम्पायर पागो ही है, और वो लाइव है और वो लोगों को बताते हुए बोलता है, आज मैं आया हूँ मैकडोनाल्ड्स। और अपना भाई तो पागो को देख के बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो चुका है, बोलता है पागो और स्नैपर भी यहाँ पे, क्या है लोग मकबैंग वीडियो बनाने आए हैं आप। और हम स्नैपर को भी देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें, मतलब ऐसे तो फिल्मिंग नहीं होती, मतलब नॉर्मली भी खींच सकते हैं फोटो वीडियो, भाई नॉर्मली भी फोटो वीडियो ले सकते हैं, पर इनकी छोड़ो यार छोड़ो। वहां पे सारे के सारे लोग पागल होते हैं, बोलते हैं, ओ पागो मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुम क्या करने आए यहाँ पे। और पागो बोलता है, ओ हाँ मैं यहाँ पे एक चैलेंज वीडियो बनाने आया हूँ। जो सुन के अपने भाई की 64 हो जाती है और वो काउंटर के पीछे छुप के वो बोलता है, चैलेंज ये किस टाइप का चैलेंज करने वाला है। वो शिट, मैं इसे नहीं जानने दे सकता कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और वो एकदम भारी भारी सांसें ले रहा है। फिर पागो बोलता है, ओके तो आज का मिशन है यहाँ की सबसे हॉटेस्ट लड़की के लिए। फिर वो हरामी बोलता है कि मैंने अपने फॉलोवर से बहुत सारे र्यूमर्स सुना था और बहुत सारी टिप ऑफ मिलने के बाद, मेरे व्यूअर से मैंने बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ अब। और यहाँ पर जैसे ही वो भूमि को दिखाता है अपने लाइव स्ट्रीम पर, सबके सब पागल हो चुके हुए हैं। सब लोग बोले, हाँ तुम तो बहुत ज्यादा ही सुंदर हो, क्या इसने पक्का प्लास्टिक सर्जरी कराई, ये तो नहीं, सब ऐसा पागल हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर सब उसकी खुशपूर्ति मतलब मैं बोल रहा था कि यहाँ पर सब लोग उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो रहे हैं फाइनली। और अपना भाई वहां पर बहुत ज्यादा ही जेलस हो रहा है, क्योंकि इस कमीने कुत्ते नीच का काम है बोमी से, मतलब बोमी से कुछ काम करवाना है इसको। देख रहे हो बंदा कितना ऑब्सेस्ड, जेलस, और भी 3-4 वर्ड जोड़ लेना है अपनी बंदी से, मतलब होने वाली बंदी से। फाइनली वो कुत्ता कमीना नीच वैम्पायर की शक्ल का बताता है वो किस काम कैसे आया था। वो एक पैम्पलेट निकाल के दिखाता है, उस पे लिखा होता है सुपर डुपर वूपर पता। और वो फिर से अपनी वो दरिंदे वाली शक्ल बनाते हुए भूमि के एकदम करीब मारूंगा मैं अंदर घुस के मारूंगा इसको, बता रहा हूँ मैं। हाँ तो वो भूमि को थोड़ा करीब जाते हुए बोलता है, अगर मेरे को ये ऐसा बर्गर एकदम एग्जैक्टली जो पिक्चर में है 30 सेकंड में नहीं मिला तो तुम अपना नंबर दोगी मुझे। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा हूँ खुद को, हाँ वरना गन को फोन कर दूंगा मैं। हाँ अपना भाई जहाँ छुपा होता है, मतलब ये चुप एक नंबर का, इसको छोड़ो, मैं बहुत गाली दूंगा इसको भी। काम डाउन काम डाउन। हाँ तो मैं बोल रहा था कि जहाँ अपना भाई छुपा है वहां से सिर्फ और सिर्फ पागो की बैग दिख रही होती है, और वो अपने मन में वही चिल्ला रहा है, पागो पागो हरामी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ तेरी बैग दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तू कर क्या रहा है हरामी साले। और ये बोलते बोलते उसके कान में, जो हरामी नीच कुत्ते कमीने ने ये बात बोली थी, उसके कान में वो बात भी चले जाती है और वो फुल लॉकड इन हो। लेट्स गो भाई, लॉकड इन हो गया अपना भाई भी। वो हरामी नीच, और कितनी गालियां दूंगा मैं इसको, मैं बस समझ नहीं आ रहा, मैं बस कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को। हाँ तो मैं बोल रहा था, वो कमीना एकदम उसके पास में झुकते हुए एकदम नीचे झुक गया, मतलब एकदम टेबल चाट लेगा अभी, डॉगी स्टाइल पसंद है इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये एकदम वहां नीचे झुकते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे को किसी ने भी इन्फो नहीं दी थी, मैं तो बस ऐसे ही आ गया क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा हॉट लगी और मुझे इसका नंबर भी मिल जाएगा। और बोमी के मुंह पर बोलता है, सॉरी मुझे करना तो नहीं था ये सब, पर मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर इससे मिल गया कभी गलती से, अगर ये मेरे सामने आ गया ना, तो मैं इसको पकड़ कर बांध कर लॉयड फ्रंटेरा के गाने सुनाऊंगा, वो भी रिपीट पर। और अपनी प्यारी सी इनोसेंट सी बोमी इस बात से अनजान सामने खड़ी है कि उसके सामने कौन सा दरिंदा खड़ा है, और ये बासी खाना खाने वाले सूअर के ऊपर उगने वाला कीड़ा, ये अच्छा वाला था, ये अच्छा, इस पे एकदम सूट कर रहा है ये वर्ड। और ये कमीना बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वॉपर बर्गर 30 सेकंड में बना लेगी, मारूंगा मैं इसको बहुत ज्यादा। फिर वो बोलता है कि इसके अंदर 10 से 20 ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, मतलब हार्ड तो है, अगर ये मेरे को कहीं मिल गया ना तो मैं सबसे पहले इसको मारूंगा और फिर उसके बाद 100 प्यासे, एकदम प्यासे चिंपांजियों के पास छोड़ दूंगा। और तुम्हें पता है मैं किन प्यासों की बात कर रहा हूँ। और ये आंख में घी डालते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगे तो मैं इस वीडियो को जल्दी बंद कर दूंगा और तुम्हें एक कॉफी भी दूंगा, मारूंगा मैं इसको। सारी की सारी बातें सुनने के बाद पीछे स्टाफ मेंबर्स में से एक बोलता है, फक भाई मेरे पास भी अभी तक भूमि का नंबर नहीं है, ये साले कमीने यूट्यूबर्स ये तो बहुत बड़े हरामी निकले। भाई सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं, खाली यही है नहीं, एक और है। दूसरा वाला बोलता है कि शिट डूड अब क्या करें। और
और वो सुअर अपने मन में बोलता है कि मैं जो चाहूँ लड़कियों के साथ कर सकता हूँ ऐसी चीजें, और ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें कंटेंट बनाने के लिए था। लो भाई, एक और चीज सेम निकल गई। भाई ने जब बस एक ही चीज गलत बोला है, यहाँ पर उसने कंटेंट क्रिएशन का यूज कर लिया। यहाँ पर यूज करते हैं पॉलिटी, सॉरी कुछ नहीं। वो कमीना अपने मन में बोलता है कि इस छत्ते का शहद तो मैं ही पीऊंगा। मतलब उसने ऐसा नहीं बोला है, पर इसका मतलब यही है। पर प्लॉट ट्विस्ट की तरह सरप्राइजिंगली उसके सामने वैसा ही सेम टू सेम बर्गर खड़ा कर देता है लाके कोई। भाई मैं बता रहा हूँ, जिसने भी बर्गर बनाया है ना, उसने जानबूझकर उसके एकदम मुंह के सामने बर्गर रखा है ताकि उसकी जल के 64 हो जाए, और उसमें नमक लगाने के लिए बोलता भी है कि ये रहा आपका बर्गर। इवन रूमी भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुकी है। अपने सामने का नजारा देखकर वो सुअर की तो बोलती ही बंद हो चुकी है, और स्नैपर भी बहुत ज्यादा हैरान है। और अपना भाई, अपना दोस्त, अपना जिगरी उसमें चार चांद लगाने के लिए बोलता है, आपने जैसा दिखाया था उसमें एक फ्लैग था, मैंने भी इसमें एक फ्लैग लगाया हूँ, और मैंने एक एक्स्ट्रा पैटी भी लगाया हूँ। और होबिन फुल स्वैग वाले मोड में आते हो भाई, लेट्स गो भाई, फुल स्वैग वाले मोड में आते हो बोलता है, तुम्हारे पीछे बहुत सारे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, तो प्लीज यहाँ से साइड हट जाओ। ओ माई गॉड डैम। अपना भाई यही नहीं रुकता, वो और भी फार्म करने लगता है। ये बोलते साथ ही वो पीछे मुड़ता है, अपनी कैप नीचे करता है, बिना किसी को देखे वहां से जाने लगता है। पीक जो रेफरेंस। और स्नैपर और सुअर ये चीज प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे, इसलिए दोनों एक ही जगह पर स्टंड हो चुके हैं और अपने भाई को गाली घूरे जा रहे हैं। अपना भाई भी ये सारी चीजें पहली बार कर रहा होता है, इसलिए वो खुद के मन में ही बोलने लगता है, भाई साहब कितना कूल लग रहा था मैं। यहाँ पर सुअर की चैट उसका मजाक बनाने लगती है, बोलती है लॉल भाई, क्या भाई, भाई सच में उसने 30 सेकंड में बना दिया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग। हाँ भाई, बाकी बंदे ने 30 सेकंड के अंदर बर्गर बना दिया, वो भी 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वाला, मानना तो पड़ेगा बंदी के लिए कुछ भी। और अंदर जाते हुए उसे रियलाइज हो जाता है कि अब उसकी स्कूल में बहुत अच्छे से ठुकने वाली है, और रिग्रेट करते हुए बोलता है, फक भाई मैंने क्यों करा ये चीज। वहां पर उसके जो कोवर्कर्स थे वो तो बहुत ज्यादा ही प्रेस कर रहे हैं अपने भाई को, बोलते हैं भाई 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 तूने सच में कर दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, उन लोगों को छोड़ो भाई। ये लोग अपने भाई को यहाँ प्रेस कर रहे हैं, पर बाहर वो सुअर उसको अपने मन में गालियां दे रहा है, वाह साले होबिन, यू तूने ये सच में करा कमीने। अपना होबिन वहीं जाते जाते सोच रहा होता है, ऐसा तो नहीं है वो मुझे एक्नॉलेज करने वाली है इस चीज को लेकर। और वो वहां से जा रहा होता है, और बोमी भी पीछे से उसे खड़े खड़े देख रही है। वो कुछ बोलना चाहती है पर कुछ बोल ही नहीं पा रही है। और हम अगले पैनल में देखते हैं कोई बना रहा होता है रामन, और वो कोई और नहीं अपना भाई होता है, और अपने मन में बोल रहा था, शिट यार वो कमीना स्नैपर फिर से कल मुझे बहुत ज्यादा ही ह्यूमिलिएट करेगा यार, मुझे पहले उसे कल पंच मार देना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैंने उस कमीने कुत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया ये बोलने के बाद। वो इतना सब बोल रहा है, आई अप्रिशिएट दैट, पर अगले पैनल में हम देखते हैं वो स्नैपर उसी के कंप्यूटर पे लाइव स्ट्रीम करते हुए गेम खेल रहा है। फिर स्नेकर्स बोलता, हाँ स्नेकर्स बोलने वाला हूँ अब से मैं इसको। फिर स्नेकर्स बोलता है, थैंक यू फॉर द 30,000 वॉन। फिर अगले ही पल बोलता है, व्हाट, क्या तुम मुझे 3 लाख वॉन देने वाले हो अगर मैंने 30 किल कर लिया तो। वह उसे देखते हुए बोलता है कि और ऊपर से ये कमीना अब से मेरे ही घर में स्ट्रीम करना चाहता है। वहां पर स्नेकर अलग ही बकलोड़िया कर रहा होता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा ब्रो, मैं एक किल मिल गई, यस भाई। हाँ वैसे पैसे मिलने पर खुशी तो ऐसे ही होती है भाई, जल्दी से मोनेटाइजेशन करा दो, मैं भी ऐसी खुश हो जाऊँ थोड़ा सा। भाई उसे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर कुछ कर भी तो नहीं सकता है, इसलिए अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे कोई रास्ता मिल गया ना तो मैं इसे अधमरा कर दूंगा। फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो अपने मॉम से माफी मांगने लगता है, अपने मन में बोलता है कि आई एम सॉरी मॉम। फिर उसके बाद होबिन बोलता है कि अगर ये अकाउंट बना नहीं सकता एक माइनर होकर तो मत बनाए ना, ये अपना बैंक अकाउंट क्यों खोल रहा है, ऊपर से अपना एक यूट्यूब चैनल बना रहा है, वो भी मेरी माँ की डिटेल्स के ऊपर। वो जो नूडल्स बना रहा था उसे चखते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड 3 लाख वॉन कमाने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक व्यूअर से जो उसे 30 किल करने पे 30 लाख वॉन देने वाला है। बहुत अच्छा होगा ना इतनी इजीली मनी कमाना। हाँ स्नेकर वहां पर किल की गिनतियां कर रहा होता है, 11 किल, 12 किल, 13 किल, लेट्स गो। और अपना भाई सैड होते हुए बोलता है कि आई गेस उसके पास बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे क्योंकि उसको पागो ने प्रमोट करा था। और अपने मन में छोटी उम्मीदें जगाते हुए बोलता है, स्टिल कोई चांस तो है वो मुझे अपने मनी में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे क्योंकि वो मेरी मोम का अकाउंट यूज कर रहा है, राइट। अपना भाई उसके पास वो रामन लेके जाते जाते सोचता है कि मैं इवन उसके लिए रामन भी बना रहा हूँ,
और वहाँ पर स्नेकर अपनी किलिंग की गिनतियाँ चालू रखता है। 19, 20, 21 लेट्स गो। वहाँ अपना भाई आते हुए सोचता है कि मुझे इससे शायद पहले पूछ लेना, मैंने इवन इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सीजनिंग डाली है खाली उसके लिए, और जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। वहाँ पर जो वायर लगी हुई थी जिससे वो बोर्ड कनेक्टेड था और वो बोर्ड में उसका पीसी कनेक्टेड था, उससे अपना भाई लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता। वो गिरते गिरते सामने देख रहा होता है जहाँ पर वो अपनी गिनती चालू करके रखा है, 23, 24, 25 और एकदम कंप्यूटर के अंदर घुसा हुआ है। स्नेकर तो एकदम ज्यादा ही लॉकडाउन हो चुका है, अपने मन में सोच रहा है ऑलमोस्ट हो गया है, 30 किल और 30 लाख वॉन। और जैसे ही वो 30वां बंदा मारने जा रहा होता है वैसे ही पीसी शट डाउन हो जाता है। और उसकी शक्ल देखो भाई, एक सुअर से भी गंदी। और देखो उसे इस चीज का इतना ज्यादा शौक लग गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, पर फिर भी वो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के बाजू में देखने की कोशिश करता है कि किस वजह से वो हुआ है। पर एक और सरप्राइज होता है उसके सामने। जैसे ही देखता है वो उसके सामने होता है वो रामन का कटोरा उसके ही तरफ आता हुआ, और सिर्फ वो रामन का कटोरा ही नहीं आ रहा है, उसके पीछे होबिन और वो टेबल भी आ रहा है उसके मुंह पर सीधा लगने के लिए, जिससे स्नेकर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है लगने से पहले ही। पर अगले ही पल उसके मुंह पे सीधा लगता है वो रामन का कटोरा, और अपना होबिन कहाँ जा रहा है ये भाई, ये छी। ये कांड होने के बाद भी होबिन नीचे गिरे गिरे अपने मॉम को सॉरी बोल रहा होता है। बोलता है मॉम मुझे माफ कर देना, मैंने किमची गिरा दिया यहाँ पर, आपने जितना हार्ड वर्क करा था इस फ्लोर के ऊपर। स्नेकर को बोलता है कि सॉरी 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 सॉरी, ये एक एक्सीडेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सीडेंट। स्नेकर तो 30 लाख वॉन के चक्कर में बावड़ा हो चुका है और वो उसको मारने लगता है फिर से। बोलता है कि मेरे 3 लाख वॉन का क्या होगा साले कमीने। और अपना भाई नीचे पड़े पड़े मार खाते हुए बोल रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट था, सच्ची में ये एक्सीडेंट था। और स्नेकर तो पागल हो चुका है, वो बोल रहा होता है कमीने मुझे मेरा पैसा ला के दे दे, फिर मुझे मेरा पैसा ला के दे दे। और शायद तू पैसा ला के नहीं दे सकता क्योंकि तू फटे हाल गरीब है ना। होबिन वही नीचे पड़े पड़े सोच रहा होता है कि मैं अपने ही खुद के घर में क्यों मार खा रहा हूँ। वहाँ पर स्नेकर उसको मारते मारते और भी बहुत सारी गालियां दे रहा होता है और बोलता है एक चीज जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थे। वो बोलता है कि अच्छा अब समझ में आया तेरी माँ को कैंसर कैसे हुआ। और ये सुनने के बाद होबिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, मतलब वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो नीचे किमची पड़ी हुई थी वो उठाता है और सीधा ही उस स्नेकर के मुंह पे फेंक के मारता है। और वो स्नेकर को जैसे ही लगता है उसकी हालत खराब हो जाती है, वही आंख आंख जलने लगती है। पर होबिन उसे रिकवर करने का टाइम ही नहीं देता है, सीधा उसके मुंह पे एक बहुत कस के मुक्का मारता है। ऐसा हमें लग रहा होता है पर ज्यादा कस के नहीं लगा। ये पंच मारकर होबिन बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका ये लाइफ का सबसे पहला पंच था, उसने किसी को भी मारा था और वो हाथ भी नीचे नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम स्नेकर को देखते हैं जिसकी शक्ल बिगड़ चुकी है उस पंच से। फिर होबिन बोलता है कि और ये पहली बार है मैंने जिसको पंच मारा हूँ उसने मुझे वापस पंच मारा, मतलब इसने स्नेकर को पंच मारा, स्नेकर ने इसको वापस से पंच मारा। फिर होबिन बोलता है कि फाइट करना ये उतनी ज्यादा बड़ी बिग डील नहीं है, और हम उन लोग दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं, मतलब फाइट नहीं नौटंकी ज्यादा कर रहे। एक साइड होबिन ने 2 किमची पकड़ा है और वहाँ पे उसने पतेला पकड़ा और दोनों लफड़ा कर रहे हैं, पूरे घर की माँ बहन कर दी। वो दोनों वहाँ पर अलग ही लफड़ा कर रहे हैं और हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर पीसी था और शायद से लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीसी का कनेक्शन कट हुआ था, लाइव स्ट्रीम का नहीं हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी है और होबिन एक कोने में बैठा है, पूरा का पूरा कमरा मेस्ड अप हो चुका है। और हम होबिन को क्लोजअप में देखते हैं जो बहुत सारी चोटों के साथ बैठा हुआ है और अपने मन में सोच रहा है बहुत अजीब है, जब मैं उससे लफड़ा कर रहा था तब तो मुझे दर्द नहीं हो रहा और अब लफड़ा करने के बाद मुझे सारे के सारे दर्द महसूस हो रहे हैं, शायद ये नॉर्मल हो। फिर वो अपनी आंखें खोल के मतलब अपनी आंख खोल के देखता है क्योंकि एक आंख तो सूजी हुई है, अपनी वो आंख खोल के देखता है अपने सामने का नजारा जो बहुत ज्यादा ही मेस्ड अप है, मतलब पूरी जगह खान हो चुकी है। अपने सामने देखते हुए सोचने लगता है कि अब मैं ये सारा का सारा गंद कैसे साफ करने वाला हूँ। सोचता है कि मैं ऐसा खाना फेंकना हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। फिर बोलता है कि मैं ही एक अकेला क्यों हूँ जो पैसे की इतनी ज्यादा चिंता करता है, मैं ही एक ऐसा क्यों हूँ कि मेरे को हमेशा पैसे की इतनी ज्यादा चिंता करनी पड़ती है, मतलब उसके पास पैसे नहीं होते तो बहुत संभाल संभाल के खर्चा करना पड़ता है। वो बोल रहा है, बोलता है कि बाकी बच्चे तो उन लोग बहुत ज्यादा ही ऐशो आराम से रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि
मैं भी एक चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा होता, मतलब किसी अमीर खानदान में पैदा होता, और खुद को रोल करते हुए वहां सोते हुए बोलता है कि भाड़ में जाए सबके सब, मैं अभी इस चीज की चिंता नहीं करने वाला हूँ और मैं ये सब साफ भी नहीं करने वाला। वही लेटे लेटे सोचता है कि उस मोमेंट पर मैं और भी ज्यादा पथेटिक फील कर रहा था। फिर वहां पे रोल करते हुए अपने बोर्ड के पास जाता है और उसका बटन चालू करता है और बोलता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी सोचना है यार। और फिर वो लाइट का बटन चालू कर देता है और तभी उसके फोन पे बस 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 करके फोन आने लगता है और वो अपना फोन देखते हुए सोचता है अबे यार इस टाइम पे कौन ही कॉल कर रहा होगा इतनी जल्दी सुबह में, मतलब सुबह हो चुकी है। फोन उठाते हुए बोलता है मुझे तो नहीं लगता, मेरे को तो कोई भी नहीं यार जो मुझे इतने टाइम कॉल करे। और फिर वो उठा के बोलता है हेलो। दूसरी तरफ से कोई चिल्लाते हुए बोलता है क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है साले। दूसरी साइड होता है स्नेकर और वो बोलता है डिलीट कर उस वीडियो को। फिर हम स्नेपर के सामने वाला सीन देखते हैं और वो है होबिन के नेबरहुड में, मतलब जहाँ रहता है वो, और अपने मन में सोच रहा है कि वो साला कमीना उसका घर कहाँ है, यहाँ पे सारे के सारे नेबरहुड के घर एक ही जैसे क्यों दिखते हैं। होबिन को बोलता है और कमीने तूने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में, उस यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर, वो लास्ट नाइट वाली यूट्यूब वीडियो। अपना भाई ये सब सुन के बोलता है स्नैपर तेरा मतलब क्या है वो यूट्यूब वीडियो। हाँ, रोबिन उसी वायर को देख रहा होता है जिसमें कल वो फंस के गिरा था और स्नैपर को बोलता है कि स्ट्रीम बंद हो चुकी थी क्योंकि मैं वो वायर में से उलझ के गिर गया था, इसलिए वो उसी वायर को घूरते हुए देख रहा होता है। फिर उसकी दिमाग की बत्ती चलती है और बोलता है हाँ एक सेकेंड। फिर अपने पीसी को देखते हुए सोचता है कि कल मैं जिस वायर में उलझ के गिरा था वो मेन फ्रेम की केबल तो वो थी ही नहीं। वो केबल को और अच्छे से देखते हुए बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर की केबल थी और उसके ऊपर बहुत गंदा रियलाइजेशन का चमाटा पड़ता है जिसे बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और वहां पर दूसरी तरफ स्नेकर भी बहुत ज्यादा रोते हुए बोलता है हम लोगों की फाइट वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर हम वही कैमरा को देखते हैं जिसने सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करा होता है। वो लोग बोल रहे थे वो उस कमीने कैमरे की वजह, मतलब कैमरे की क्या गलती भाई, हमें लाइव स्ट्रीम दिखाई जाती है जहां वो लोग लफड़ा कर रहे होते हैं और चैट में सबके सब लोग दोनों के मजाक बना रहे होते हैं। क्या क्या इन लोग को पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओ माय गॉड, कोई कोई इसको शेयर करो जल्दी से। स्नैपर अपने मन में सोचता है कि वो मॉनिटर तो बंद हो चुका था पर लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुई थी। जो सारी चीजें सुन के अपना होविन भी बहुत शौक हो चुका है। फिर वहां से स्नैकर बोलता है कि मैं इस कुत्ते कमीनी वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तेरी माँ के अकाउंट पर है। जल्दी से पासवर्ड बता कमीने। होबिन तो इतना ज्यादा शौक हो चुका है उसको कुछ बोलने ही नहीं समझ रहा है। वो बोलता है कि क्या तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पर मैंने तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं करा, मैंने तो पीसी के पास तक नहीं गया था, इवन मैंने वो पावर स्ट्रिप भी बंद कर दिया था, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड जो था वो भी बंद कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो जैसे ही मैंने वो बंद करा तो कंप्यूटर को भी बंद हो जाना चाहिए था ना। दूसरी तरफ स्नेकर रोते हुए बोलता है अबे बकचोद तूने उसको बंद क्यों करा, अगर लाइव स्ट्रीम चालू है और कंप्यूटर बंद हो जाता है ना तो वो जो वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रही थी वो अपने आप ही अपलोड हो जाती है। जो सुनकर रोबिन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपने फोन पर टैप स्वाइप करने लगता है और वो यूट्यूब यूट्यूब ओपन करते हुए बोलता है कि भाड़ में जाए सारी की सारी चीज, ये सब बुलशिट है, ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये वीडियो अपने आप ही अपलोड हो चुकी है और बस इस वजह से क्योंकि लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी थी। अबे यार, फिर उसके सामने वही वीडियो आती है। इनको थोड़ी सी तो उम्मीद थी कि वो फाइट की वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी पर वो उसको सामने देखते हुए बोलता है शिट ये यहीं पर है, हम लोगों की फाइट की वीडियो यहीं पर है। और कुछ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या इसके ऊपर 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स हैं। और वहाँ सब लोग ही बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, उन लोग का मजाक बना रहे होते, तुम लोग को चाहिए तो पढ़ लेना। और हमें कुछ कमेंट्स दिखाए जाते हैं और बोलता है यहाँ पर इंग्लिश में भी कमेंट है, जापानीज में भी है, नॉर्थ कोरिया, भाई क्या क्या कहाँ कहाँ से मिल गए भाई, लोग इतने ज्यादा वायरल कैसे हो गए हम लोग, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हो रही होती है कि उसको एकदम बहुत ज्यादा ही शौक लग चुका है, उसके हाथ से उसका फोन भी छूट जाता है और वो एक दीवार से टेका लेके बैठ जाता है। वो वही दीवार का टेका लगाए लगाए सोचता है कि मैं एक एवरेज लूजर से हट के बन चुका हूँ एक वर्ल्ड फेमस लूजर। जिसे वो अपना फोन उठा के बोलता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये वीडियो डिलीट करना होगा इससे पहले कि ये और भी ज्यादा बुरा हो जाए। और फिर सोचता है कि अब शायद बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है और वो वीडियो डिलीट करने ही जा रहा होता है पर तभी उसके सामने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है और बोलता है हाँ
वो शायद से एक कमेंट है, कोई बोल रहा होता है कि वाह भाई इन लोगों को एक दिन में इतना ज्यादा व्यूज आ चुका है और यूट्यूब पर व्यूज इक्वल्स टू मनी। जो सुन के अपना ही बोलता है व्हाट, व्यूज का मतलब पैसे। कमेंट्स में सारे लोग बात कर रहे होते हैं, बोलता है कोई कि एक वॉन पर एक व्यू आता है, दूसरा वाला बोलता है नहीं एक वॉन पर एक व्यू नहीं आता है, तीसरा वाला बोलता है एक वॉन पर एक व्यू आता है पर अगर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा तब। भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं तो आते थे नहीं बोल पा रहा हूँ, तो लता मुझे माफ कर देना भाई। ये सारी की सारी चीजें हमारा भाई ओबिन पढ़ रहा होता है और बोलता है ये साले लोग पागल हो चुके हैं क्या, कौन से कैसे पैसे मुझे पैसे कैसे आने, भाई पागल हो गया ये। फिर वो गिनती करते हुए बोलता है ये लोग बोल रहे हैं एक व्यू पर एक वॉन मिलता है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय करूँ 1, और उसका माथा खराब हो जाता है, बोलता है अबे यार तो बेसिकली मुझे जितने व्यूज आए हैं मैं उतना कमाया, तो चलो देखते हैं मुझे कितने व्यूज आए हैं और रुक जाओ काउंट करने दो मुझे। फिर वो अपने व्यूज काउंट देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता, हमें उसके व्यूज काउंट की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है और मुझे लग रहा है 10,000 है। ओ शिट, ये कुछ 10 मिलियन है शायद से, हाँ ये 10 मिलियन ही है, क्योंकि अगले ही पल होबिन वो देख कर चिल्लाने लगता है 10 मिलियन। पैनल में कोई बोल रहा होता है कि देखो इस चूहे होबिन को, ये किमची को वेपन की तरह यूज कर रहा है। मैं बता रहा हूँ इन लोगों ने जानबूझकर एक ऐसे पार्ट पे लाके रोका है जहाँ सबसे गंदी शक्ल बना रहा हो होबिन। ये होबिन की ऐसी शक्ल मतलब वो होती है ना वो लो ग्राफिक्स वाले जो सांप रहते हैं ना, वैसा दिख रहा है भाई ये। और फिर वो लोग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं क्या ये येड़ा एक किमची मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। और हम किसी को देखते हैं जो वही लोग दोनों की वीडियो देख रहा है और बोलता है ये दोनों में से एक किमची से फाइट कर रहा है और दूसरा तो उससे भी बड़ा वाला है, एक रामन के पॉट से फाइट कर रहा है। इन लोग दोनों को बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर, ये फाइट दो अल्फास के बीच में हो रही है भाई। कोई बोलता है अबे यार ये अपने स्कूल के लिए कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, अबे सिर्फ स्कूल के लिए नहीं पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में वायरल हो चुका है। और हम देखते हैं क्लास के कुछ ग्रुप को जो इन लोग दोनों की ही वीडियो देखते देखते बहुत ज्यादा चटर पटर चटर चटर कर रहे हैं, मतलब वही लिखा है वहां पे तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई। चटर चटर करते करते बोलता है एक बंदा उसमें से कि ये लोग दोनों स्कूल कैसे आने वाले हैं इस चीज के बाद भाई। दूसरा वाला बोलता है कि अगर मैं इन लोग दोनों की जगह होता तो मैं तो ड्रॉप आउट ले चुका होता अभी तक। तभी वो क्लास का गेट बहुत तेजी से स्लाइड होता और स्नीकर 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 पता नहीं क्या क्या बोलते बोलते लोग बोलते हैं ओ देखो ये आ गया। और हम देखते हैं हमारे स्नेकर को सामने और लोग बोल रहे होते हैं द न्यू ट्यूब स्टार, और सबके सबको हम देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्नेकर को ही देखे जा रहे हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं ये लोग इतनी जल्लादों वाली शक्ल क्यों बनाई है भाई। और अपना भाई मन में सोचता है अबे यार ये कमीने लोग ने पहले ही वो वीडियो देख ली है। फिर अपने मन में बोलता है कि मैं भी अब एक लूजर बन चुका हूँ, वो भी सिर्फ एक वीडियो की वजह से। और वो सामने देखता है सामने पागो टकलाओ और उसके बाजू में वो कोमी सोमी जो भी थी मेरे को उसका नाम नहीं याद, पर इसका स्पिरिचुअल प्रेशर, ओ माय गॉड। स्नेकर बोलता है कि मैंने इतना ज्यादा एफर्ट्स करा था इस पागो के साथ चिपके रहने के लिए, मुझे भी क्राउड का पार्ट बनना, मतलब उसको बुली नहीं होना था तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत करा ताकि वो बुलीज के साथ चिपका रह सके, यही मतलब है उसका। फिर अपने मन में बोलता है कि मैं खुद को ऐसे लूजर बनते हुए नहीं देख सकता। फिर हम एक रैंडम बच्चे को देखते हैं और वो बोलता है एक सेकंड ये नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन। स्नेकर उसको देखते हुए मन में सोचता है कि मैं इसको मार मार के इसका भरता बना दूंगा इस फकिंग नर्ड का। और वो जो नर्ड मतलब किम जोंग उन जो है वो बोलते रहता है हे सोजू फ्रंट लाइन, मतलब क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता भाई। और दूसरी तरफ तो स्नेकर अपने मन में एक ख्याली प्लाव बनाया रहा होता है और बोलता है कि और मैं ऐसे बन जाऊंगा जो मैं पहले था। और किम जोंग उन के पीछे आते हुए उसको एक चमाट मार देता है पीछे से और बोलता है ये है मेरा प्लान कि मैं स्कूल में कैसे सरवाइव करूंगा। पर अगले ही पल वो किम जोंग उन उसको उठ के एक मुक्का मार देता है बहुत तेज। किम जोंग उन वहीं नहीं रुकता है और उसको लेटा के गोमू गोमू नौ मार देता है और बोलने लगता है कोरोसू कोरोसू ओ मोरे वा कोरेसू। और स्नेकर को तो सिर्फ किम जोंग उन का चेहरा दिख रहा होता है, वो सोच रहा है अरे यार ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं हिल नहीं सकता, बहुत ज्यादा भारी है ये मेरे से बहुत ज्यादा भारी है। और वो वहीं मार खाते खाते पागो को देखते हुए बोलता है आओ पागो ये मेरे को मार रहा है। और अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद ये मेरी हेल्प करेगा, ये पागो मेरी हेल्प करेगा। और हम पागो का क्लोज स्नेकर ने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा ही होता है, पागो से बचाने के बजाय उसके ऊपर हंसने लगता है जो देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। और वो पागो को घूरते घूरते सोचता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं
बता सकता हूँ कि मैं जो भी कमाया था आज तक सारी चीजें लॉस्ट कर चुका हूँ। स्नेकर ये सब सोचते सोचते भूल चुका है कि उसके ऊपर किम जोंग उंग भी बैठा है और वो उसे मारे जा रहा है और वो उसे मारते मारते बोलता है, ओ माय वा मु शिंदे यू। देखिए आवाज का पैसा है भाई, आवाज का पैसा। पर ये सबसे स्नेगर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे उसका बचपन का प्यार वाला दिल टूट चुका है और वो बोलता है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करा था ये सब के लिए, पर मेरे जो पर्स है उसको काट दिया गया है। पर अगले ही पैनल में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। हम उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहां होबिन है। होबिन एक पेपर पकड़े पकड़े बोलता है, मेरी मॉम का इस वीक का हॉस्पिटल बिल है 1.2 मिलियन वॉन, मतलब ये होता है 1000 यूएसडी, और 1000 यूएसडी होता है कुछ 9 लाख रुपए, मतलब दैट्स टू मच भाई। वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी उसके लिए कंसर्न दिखाते हुए बोलती है, हाँ ये चीज सही है पर माफ करना, क्या तुम ठीक तो हो ना। वो अपने मन में ही फुल कैलकुलेशंस करते हुए बोलती है, ऐसा दिख रहा है कि वो आज स्कूल नहीं गया क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए इतना ज्यादा वरीड था। और मैं जितना देख सकती हूँ इसका मतलब है इसके डैड इसके पास नहीं है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लौता है घर में कमाने वाला, और ये चीज मुझे ऐसा ऐसा करने पे मजबूर कर रही है कि मैं इसके लिए पे कर दूं। और सामने हम देखते हैं होबिन तो बहुत ज्यादा कांप रहा है, वो बोलता है, तुमने बोला 1.2 मिलियन वॉन, हाँ। और उसकी घबराहट अचानक से गायब हो जाती है और मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इसे पे कर सकता हूँ। फिर उसके सामने जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी है, मतलब स्टंड हो गई है एकदम, और अपना भाई मन में सोचता है, तो अब मेरे पास शायद 7.8 मिलियन वॉन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो अब मुझे हॉस्पिटल की फीस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जल्द ही मेरे को मिलने वाले हैं 10 मिलियन वॉन। हम लोग देखते हैं उन लोग की जो वीडियो थी वो जा चुकी है 11 मिलियन व्यूज, और यही चीज होबिन भी अपने मन में बोलता है, जो वीडियो मैंने गलती से अपलोड करा था वो जा चुकी है 11 मिलियन व्यूज, और हमें उन 11 मिलियन व्यूज का बहुत ज्यादा ही क्लोजअप दिखा रहा है, मतलब जला रहा है साले तू मेरी, हाँ पीटी जैसन से मेरी जला रहा है तू साले, बताता हूँ तेरे को, मैं भी दिखाऊंगा तेरे को अपने 1 मिलियन व्यूज, कभी कभी तो दिखाऊंगा। फिर होबिन बोलता है कि हर एक व्यूज पर पैसे मिलना ये तो एक सपने की तरह है, और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड हो चुका हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा होगा इस वीडियो को, और वो हॉस्पिटल के बाहर जाते होते अपना फोन चेक कर रहा है और बहुत ज्यादा ही खतरनाक हंस रहा, बोलता है, नहीं मैं घंटा नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से एक लूजर था, मेरे पास तो कुछ खोने को भी नहीं बचा था। तभी कोई बोलता है, अबे कमीने, और उसके जबड़े पर इतना खतरनाक मुक्का रख के मारता है, और वो मुक्का लगने के बाद हम देखते हैं अपने भाई को ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, और वो सामने देखते हुए बोलता है, ओ यहाँ पर कोई ऐसा तो है जिसे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और उसके सामने स्नैपर होता है जो बहुत ज्यादा ही पागल हो चुका है, बोलता है, अबे कमीने मेरे को कम से कम पैसे तो दे देता, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है मतलब, और वो शिनचैन की वो जो बोटामो क्या नाम था उसका, उसकी तरफ रोते हुए बोलता है, मैं बस आखिरी में एक लूजर बन के रह गया। फिर होबिन का कॉलर पकड़ के उसको हिलाते हुए बोलता है, मुझे कम से कम आधे पैसे तो दे कमीने, ये वीडियो मैंने भी बनाई थी, मेरी वीडियो थी वो। और होबिन को तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो और मजा आ रहा है, बोलता है, अच्छा तो ये भी मेरी तरह एक सोशल आउटकास्ट बन चुका है। होबिन अपने मन में ये बोलने के बाद बहुत ही गलत चीज करता है, मतलब वो सीधा एक लात मारता है स्नेकर के अंडों पर, और हमें स्नेकर की शक्ल और ऊपर एक अंडा क्रैक होने का साइन भी दिखाया जाता है, और वो लात मारते मारते अपना भाई बोलता है, भाड़ में जाए, ये तो बहुत बड़ा बुलशिट। और होबिन वो लात मारते मारते बोलता है, भाड़ में जाए, मुझे इससे डर नहीं लगता क्योंकि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। वो दोनों एक दूसरे को वहीं पे मारते मारते गालियां देने लगते हैं, और पब्लिक भी वहां जमा हुए जा रही है ना। भाई वहां उससे लड़ते लड़ते बोलता है, तो मुझे इससे घंटा डर नहीं लगता है। अब अगले पल हम लोग शाम का सीन देखते हैं वही हॉस्पिटल के पास, और वहीं बेंच पर वो दोनों के दोनों बैठे हैं। वहां स्नेकर रो रहा है, अपना भाई उसको सहलाते हुए सोतांतना वो वही चीज दे रहा होता है, पर अगले ही पल उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, तेरे सोशल क्लाइंबिंग वाले दिन खत्म हो चुके हैं। ही ही ही। दूसरी तरफ स्नेकर अपना सर पकड़ के बैठा होता है, बोलता है, हे। उसके सामने अपना फोन करता है जहां उन लोग दोनों की रिसेंट वाली फाइट की वीडियो है, और वो वीडियो के साथ साथ छी अपनी गंदी सी शक्ल भी दिखाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुझे लगता है तू मुझे पे नहीं करेगा अभी भी ना। भाई उसको देखते हुए बोलता है, ये तो हम लोग की फाइट है जो अभी हुई थी,
और वो अपनी फिर से गंदी शक्ल दिखाते हुए बोलता है कि नाइस एंगल है ना। फिर बोलता है कि चाहे मैं वीडियो स्काई में ही क्यों ना बना रहा हूँ, मैं एक क्वालिटी वाली वीडियो बना सकता हूँ। होबिन का मत्था गर्म हो जाता है और सीधा उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तू पागल हो गया साले, तू इसको भी अपलोड करने वाला है? क्या तुझे पता नहीं है रुकना कब होता है? और स्नेकर अपनी गंदी सी शक्ल लेते हुए बोलता है अबे तू येड़ा हो चुका है क्या छूतिए। और फिर थोड़ी दिमाग वाली बात करते हुए बोलता है अगर हम लोग इसको अपलोड करेंगे तो तुझे क्या लगता है कौन लोग देखने वाले? हम लोग को सिर्फ गालियां पड़ेगी और सारे के सारे लोग बोलेंगे हम लोगों ने ये जानबूझकर करा है। फिर बोलता है कि मैंने पूछा ये एंगल कैसा है, मैं तुझसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू मुझसे फाइट कर। ये सारी बातें सुन के होबिन एकदम शॉक हो चुका है और फिर से अपनी गंदी गंदी 10x वाली शक्ल दिखाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में आ जाए, या मैं जानबूझ के ही ऐसा करता हूँ, मुझे मजा आता है भाई। फिर स्नेकर उसको बोलता है तुझे पैसा पसंद है ना? फिर अगले ही पल हम लोग होबिन के स्कूल का सीन देखते हैं और दूसरे पल हम उस टकले को देखते जिसको देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। और टकला बोल रहा होता है कि मैं ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ कि जो दो लड़के बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस टाइम पर वो लोग मेरे क्लासमेट है और वो अभी लाइव स्ट्रीम चालू करके रखा है और लोग दोनों को खड़ा करके रखा है प्रॉपरली एकदम ऐसे। और तुम लोग को पता है सब लोग क्या ही बोलेंगे, तो वही बोलते हैं सब लोग मजे लेने लगते हैं उन लोगों के। वहाँ सब लोग बोल रहे होते हैं लाइव स्ट्रीम पे कि अबे क्या यहाँ पे सारे के सारे लोग प्रो न्यूट्यूबर्स हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि इन लोग को वापस से फाइट करवाओ। जो पढ़ने के बाद पागो बोलता है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इन लोगों को वापस से फाइट करवाऊं? अबे भाई हम लोग दोस्त है यार। दोनों जन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अच्छा हम लोग दोस्त है, अरे घंटा मेरा ये साला खाली हम लोगों को यूज कर रहा है क्योंकि हम लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही फेमस है और इस चीज से इसके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। पर मैंने सोचा नहीं था कि ये हमें सीधा अपनी लाइव स्ट्रीम पर ही डाल देगा। लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं, वहाँ पर पागो एकदम गुस्से में बोलता है मेरे दोस्त हाय तो बोलो इन्हें। जो सुन के उन लोग दोनों की फड़ी आती है और बोलते हैं हाय एवरीवन हम लोग हैं लूजर डुओ। दोनों सोच रहे होते हैं आह गॉड मेरी जिंदगी बहुत खराब है। तभी स्नेकर अपनी मुंडी थोड़ी नीचे करके उसके कान में बोलता है तो तुम वो कब करने वाले हो? मतलब खाना फूसी कर रहे खाना फूसी विस्परिंग कर रहे हैं भाई। होबिन के पसीने सूत रहे होबिन के पसीने छूट रहे हैं। टीएम भाई लोग थोड़ा सा सह लेना यार, मैं थोड़ा पागल हो रहा हूँ आजकल। मैं बोल रहा था कि होबिन के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ये सारी बातें वो टकला सुन लिया तो शायद उन लोग को बहुत ज्यादा बुली करेगा और वो भी एकदम धीरे धीरे बोलता है हाँ हाँ करूंगा रिलैक्स कर। और हम सामने पागो को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है अपनी नॉर्मली, पर पीछे अपना भाई फुल्ली लॉक्ड इन हो चुका है और बोलता है मुझे पता है मैं क्या करने वाला। और दूसरी तरफ पागो अपना घिनौना खेल रचा रहा हो तो ओ माय गॉड घिनौना खेल रचा रहा हो वाओ। और पाको अपने दांत चियाड़ते हुए बोलता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल सकता है एक कंप्यूटर। तभी पीछे से होबिन चिल्लाते हुए बोलता है ये झूठ बोल रहा है। ये कमीना बोलकर सीधा उसकी तरफ उंगली दिखाता है और बोलता है ये खाली तुम लोगों को झूठ बोल रहा है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंके जा रहा है। ये जो सुन के पागो की फटके 24 हो गई, मतलब उसके सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे भाई। वो भी इधर ही नहीं रुकता, वो बोलता है यहाँ पे कोई रेफरल भी नहीं है ना तो यहाँ पर कोई जीतने वाला है और पागो का पारा हाई होता जा रहा है। फिर होबिन बोलता है कि ये सारी की सारी चीजें फेक हैं और तो और इसने जो बोला था वो सारे कंप्यूटर्स के गिव अवे करने का वो भी एक टोटली बुलशिट है, ये एक बहुत बड़ा कमीना है। मतलब मैं उसके एक्सप्रेशंस को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। और सीन फ्लैशबैक में चले जाता, अबे यार कुटाई देखना था मुझे होबिन की भाई, ग्लो अप होता उसका बाद में। वेल कोई बात नहीं। और ये फ्लैशबैक वो वाला है जब स्नैपर और इसका लफड़ा हुआ था और दोनों जाके बेंच पे बैठे थे। होबिन उसको एकदम गुस्से में देख रहा होता है, बोलता है इसको मेरे साथ टीम अप करना है वो भी पैसे कमाने के लिए। क्या बकवास है ये, और ये सब इतनी सडनली क्यों बोल रहा है ये। और हम किसी का चिकना चिकना एकदम लड़कियों वाला औरतों वाला हाथ देखते हैं अच्छा स्नेकर का हाथ है, हाँ तब चलेगा कोई बात नहीं। और स्नेकर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है लेट्स जॉइन फोर्सेस, और एकदम मुंह पे आते हुए दनन बनते हुए बोलता है मैं तुम्हारी किस्मत जगा दूंगा। देखो किस्मत जागे ना जागे, अगर ये मेरे सामने ऐसा करता ना मैं अंडों पे लात मार देता। सारी बातें सुन के होबिन भी थोड़ा शौक हो चुका होता, बोलता है कि मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और
और स्नेकर एकदम ज्यादा ही चेप होते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है अगर हमने एक और वीडियो डाली तो हम वायरल हो जाएंगे ना वापस से। फिर खुद की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं था जो पागो की वीडियोस के पीछे रहता था, तो तुझे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि मैं तुझे ऑफर कर रहा हूँ अपनी हेल्प। और वो फुल होबिन को मैनिपुलेट करते हुए बोलता है, तुझे अभी तक पैसे तो मिले नहीं होंगे है ना, तुझे पता भी है ये सारा प्रोसेस कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तुझे सबसे पहले इवेल्यूट करना पड़ता है। ये एवेल्यूट जो भी है भाड़ में जाए, मैं नींद में हूँ, रात की 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। और वो होबिन को बहुत ज्यादा ही ज्यादा मैनिपुलेट करते हुए बोलता है, क्या तुझे लगता है तू वापस से कोई कंटेंट बना सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर। बोलता है कि तुझे लगता भी है कि जो सारी चीजें अभी हुई थी वो वापस से वर्क करने वाली है, तुझे फिल्म कौन करेगा, पर सारे के सारे नए आइडियाज कौन लाके देगा, और तो और एडिटिंग कौन करेगा, डायरेक्टिंग कौन करेगा, तुझे लगता है पागो के पास 7 लाख सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब करो भाई। वो बोलता है कि तुझे लगता है पागो के पास 7 लाख सब्सक्राइबर है क्योंकि वो टैलेंटेड है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से था। फिर अपनी तरफ अंगूठा करते हुए बोलता है, मैं तेरा नया यूट्यूब डायरेक्टर बनूंगा। फिर होबिन की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, सिर्फ और सिर्फ तुझे एक ही चीज करनी होगी, वो है परफॉर्म, मुझ पर भरोसा कर, हम एक नया रास्ता खोलेंगे, वो भी साथ में रिच होंगे हम लोग दोनों। जो सुन के होबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड है और होबिन अपने मन में सोच रहा है, पैसा पैसा, पर तभी वो देखता है उसके सामने पैसों का झाड़ लगा हुआ है। स्नैपर इतनी ज्यादा पक 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 कर रहा है और होबिन आसमान में देखा हुआ है, जिससे स्नैपर भी थोड़ा शॉक्ड है, क्या हो रहा है ये। और स्नैपर अपना एकदम ग्रीडी एस फेस बनाते हुए बोलता है, ये बकलैंड इसमें गिर गया, ये टोटली मेरे जाल में फंस चुका है। फिर अपने मन में ही खुश होते हुए बोलता है, मैं ऊपर तक चढ़ सकता हूँ अगर मैं इसके चैनल को बहुत अच्छे से यूज करूंगा। और होबिन आसमान में मतलब वो इमेजिनरी अपना पैसों का पेड़ देखते हुए बोलता है, तो हम लोग पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे। पर स्नेकर तो अपने ही दुनिया में था, वो बोलता है, मैं एक नया बहुत ऊपर दर्जे का यूट्यूब डायरेक्टर बनूंगा। सारी चीजें करने के बाद मुझे एक लूजर का थप्पा लगा के घूमने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हुए होबिन को बोलता है कि मैं सारा का सारा काम करने वाला हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ 90% लूंगा खुद के लिए और 10% तुझे दूंगा, क्योंकि हम लोग दोनों दोस्त है आफ्टर ऑल। फिर दोनों के दोनों हैंड शेक करने वाले होते हैं। स्नेगर अपने मन में सोचता है, ये होगा जो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने होगा और मेरी कामयाबी का रास्ता भी यही होगा। मतलब वो उसको एज अ बेट ट्रीट करने वाला है। पर एक बहुत ही गंदा प्लॉट ट्विस्ट आता है। होबिन हाथ मिलाने के बजाय बोलता है फक ऑफ और बीच वाली उंगली दिखा देता है, जिससे स्नेकर के भी बाहर आ जाते हैं दोनों आंखें और वो अपने मन में बोलता है व्हाट। और सामने से होबिन बोलता है, अबे मैं सिर्फ और सिर्फ 10% पे एग्री क्यों करूं, क्योंकि मैं ही हूं जो कैमरा के सामने होने वाला है हर समय। तेरा क्या मतलब है, हम दोनों दोस्त हैं। जो सारी की सारी बातें सुन के स्नेगर अपने मन में सोचता है, नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो गलती से भी नहीं होना चाहिए था, ये मुझे चाह कर भी मना नहीं कर सकता था। पर दूसरी तरफ सीधा होबिन मुड़ता है और जाते जाते बोलता है, मैं बर्गर बनाने में ही ज्यादा ठीक हूँ, चल बाय। होबिन की ये सारी बातें सुन के वो एक ही वर्ड बोलता है, व्हाट। और अपने मन में सोचता है, इसे मेरा पार्टनर बनना होगा अगर ये एग्री नहीं करेगा। फिर सामने होबिन को बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, सिर्फ तेरे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 40% लूंगा और तू पूरा का पूरा 60% लेना, क्या ये अच्छा साउंड कर रहा है। फिर अपने मन में बोलता है, मुझे इसे यूज करने के लिए एक लूजर बने रहना होगा थोड़े टाइम के लिए। पर ये सारी की सारी बातें सुन के होबिन तब भी नहीं रुकता, जिसे स्नैपर की शक्ल बहुत ज्यादा ही गंदी, मतलब गंदी है और गंदी बन जाती है। फिर बोलता है कि अच्छा चल 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 ठीक है, मैं 30% लूंगा, तू 70 ले लेना बस। तब भी नहीं रुकता है अपना भाई और वो बोलने पे मजबूर होता है, मैं 20% ले लूंगा, तू 80 ले ले। और अपने मन में बोलता है कि मुझे चूज करना होगा कि मुझे एक लूजर बने रहना है या एशेस से राइज करा हुआ एक टॉप यूट्यूब डायरेक्टर बनना है। भाई एशेस से राइज मत हो, एशेस में सिंक हो जा भाई, तू एशेस में डूब जा। पर होबिन तो होबिन है, वो अभी भी नहीं रुकता है और स्नेगर सोचता है अपने मन में कि बस अब एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। और वो एकदम रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोलता है, हराम खोर कहीं के, अच्छा चल ठीक है मैं 10% लूंगा, तू 90% ले लेना, क्या अभी ये ठीक है। और भाई अगर ये ऐसी आवाज थोड़ी सी तुम लोग को चुभ रही होगी तो मेरे को बता देना, मैं चेंज ऐसा ट्राई करूंगा चेंज करने का, थोड़ा ऐसा रोने वाला फील देने के लिए करता हूँ भाई मैं ऐसा।
बैक टू द पॉइंट, ये बातें जैसे ही होबिन के कान में जाती है, होबिन के पैर चलना रुक जाते हैं, वो वहीं खड़ा हो जाता है, जो देख के स्नेकर तो एकदम जम सा गया है सदमे से। पर होबिन एकदम स्मर्ग वाली स्माइल के साथ पीछे देखते हुए बोलता है कि तो मुझे करना क्या होगा। भाई बहुत कमीना है, ये भी बहुत कमीना है। और वो सामने बोल रहा होता है, सुन मेरी बात, ये जो आइडिया है ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर वो मन में बहुत ज्यादा गरिया रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा गरिया रहा है होबिन को। और फिर से एकदम रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोलता है, जो टाइप का कंटेंट हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और हम ऐसी ही वीडियो बनाएंगे जैसी कि हम बुलीज की वाट लगा रहे हैं, वो भी एक लाइव स्ट्रीम पर। हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां होबिन ने पागो के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, और अपने मन में बोलता है कि मैं इसको कॉल आउट करने वाला हूँ। और वो बहुत ज्यादा सच उगलता है और बहुत ज्यादा गालियां वालियां देता है पागो को। पर अपने मन में उसकी फटी पड़ी और बोलता है, पागो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और एकदम ही सामने कैमरा पे चिल्लाते हुए बोलता है, ये नाइस बनने का एक्टिंग करता है कैमरा के सामने, ये एक बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा बुली है जब कैमरा नहीं होता है इसके सामने। और अपने मन में सोचता है, मैं डर गया, आह भाई ये मेरी तोड़ने वाला है। चिल्लाते हुए बोलता है, ये एक बुली है, स्कूल में मारेगा। और अपने मन में बोलता है कि अगर मैं मार खाने से पैसे थोड़े कमा सकता हूँ तो। और वो सीधा अपनी शर्ट उतार के अपने सारे के सारे जख्म दिखाते हुए बोलता है, पागो ने ये सारे के सारे जख्म मुझे दिए हैं और मैं जख्म जानबूझ के बोल रहा हूँ। और एकदम साथ ही साथ अपना प्रमोशन भी कर देता है और बोलता है, मेरे यूट्यूब अकाउंट पे जाओ सारी की सारी डिटेल्स लेने के लिए। दिमाग तो है, मतलब अपना प्रमोशन भी कर लिया, उसका डिमोशन भी कर लिया। फिर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं मार खाने से पैसे कमा ही सकता हूँ तो ठीक है, फिर ब्रिंग इट ऑन।